चलाया। मैं प्रचारक नहीं हूं, फिर कह देता हूं मैं प्रचारक नहीं हूं, लेकिन एक प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। उस स्वच्छता अभियान का क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन आज इतनी जागृति तो आ गई है कि एक पापा भी मूंगफली खा के और सड़क पे जब फेंकता है कुछ चीज को तो बच्चा साथ में कहता है पापा ये क्या है, वहां डस्टबिन है वहां डालो, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। स्वच्छ भारत अभियान, ये जागृति छोटे बच्चों के भीतर आ गई। एक व्यक्ति ने एक घोषणा की, एक बात कहा, थोड़ा सा परिश्रम किया, क्या उसका रिजल्ट है कुछ पता नहीं, और दुनिया में कुछ रिजल्ट हो भी नहीं सकता। किसी सरकार के बूते की बात नहीं। सरकार का मतलब क्या होता है? कोई सरकार क्या करेगी? जागरण ही दे सकती है इस दुनिया में। और सरकार को भी ये समझ लेना चाहिए कि विकास तो कर ही रहे हो, जागरण ज्यादा दो, जागृति ज्यादा दो। और जागरण केवल चारित्रिक बातों को कहने से नहीं होता, केवल बार बार बोलने से नहीं होता, इसके भी तरीके हैं। आचरण बहुत दिन तक नहीं टिकता, लेकिन जागरण टिकेगा। आचरण तो थोपे हुए हैं, मिशन स्कूल में जाके पढ़ो, नीति शिक्षा का पूरा एक उनका अध्याय ही होता है, नीति शिक्षा। मेरी छोटी बहन थी, बचपन में मिशन स्कूल में पढ़ती थी, मुझे याद है, पूरा नीति शिक्षा आके बताती थी, ये वो ऐसे यीशु ने कहा, ऐसे यीशु ने कहा। मैं बचपन से शास्त्रों को पढ़ता हूं, मुझे हंसी आती थी। हमारे एक श्लोक में जितना है उसी श्लोक को निकाल के दुनिया के हर लोग कुछ न कुछ कह सकते हैं। ये डेल कार्नेगी इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक लिखता है, जानते हो उपनिषद के कौन से श्लोक से उसने इतने बड़े किताब का विस्तार किया है? तुमको मतलब क्या है? तुमको तो लगा डेल कार्नेगी दे गया, डेल कार्नेगी। अरे अपने वेद को अगर उठा लिए होते और एक सूत्र कहीं से पकड़ लिया होता तो पता चल जाता कि ये मोटिवेशनल किताबें कहां से आती हैं, कौन लिखता है। आप मोटिवेशनल किताब पढ़ पढ़ के मरे जा रहे हो। मैं सच कहता हूं, राम कथा और कृष्ण कथा में बैठना प्रारंभ करो, तुम्हें मोटिवेशनल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां सिर्फ अगर 2-4 चौपाइयां, 2-4 श्लोक सुन लोगे, हाँ पर मामला वही है, कहने वाला भी दिलवाला हो और सुनने वाला भी दिलवाला हो। कहने वाला भी दिलवाला हो का अर्थ क्या है? तुम्हें प्यास बहुत लगी हो और एक व्यक्ति तुम्हें पानी ले जाके दे और बोले गंगा जल है, तो बोलो हाँ मुझे प्यास तो बहुत लगी, लेकिन ये पात्र कौन सा है? कहा पात्र कुछ मिला नहीं तो मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में ले आया हूं, पी लो। पिएगा? वैष्णव तो नहीं पिएगा। क्यों भैया? गंगा जल है, पी लो ना। अरे दिमाग खराब है, मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में पानी पियो, पात्र तो अच्छा ले आते। गंगा जल शुद्ध है, पर पात्र भी तो ठीक होना चाहिए। जहां से मिल रहा है उसको भी तो ठीक होना चाहिए। इसलिए कोई शिक्षा काम नहीं करती। आज भाषण पे भाषण हम जैसे लोग देते मर जा रहे हैं, कुछ काम नहीं करेगा। हमारे चरित्र खुद ही ठीक नहीं है। हम देश प्रेम का पाठ पढ़ाएं और देश लूट के हम ही बैठे हुए हैं, हम क्या पाठ पढ़ाएंगे? कौन सुनेगा हमारी चीज? हम रामायण की बात सुनाएं, धज्जियां हम उड़ा के बैठे हुए हैं रामायण की। हम गीता की बात सुनाएं, गीता की धज्जी उड़ा के हम बैठे हुए हैं। इसलिए 2-4-10 कल भी निवेदन किया था, आज भी कर रहा हूं। माता लोग, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 4-5। और मैं कोई वो ऋचा सार भारती या कौन है उनकी तरह नहीं कह रहा हूं, मैं वैज्ञानिक रीजन दे रहा हूं। जनसंख्या क्यों बढ़ गया है? अगर हिंदू शास्त्र को मानते हो तो ये समझ लो, सनातन शास्त्र को मानते हो तो समझ लो, वैकुंठ में लोगों का जाना बंद हो गया है, मुक्ति बंद हो गई है। केवल पापी पैदा हो रहे हैं, पाप करके फिर नीचे चले आ रहे हैं आदमी बन बन के। तो भीड़ नहीं बढ़ेगी। कुछ ऐसे बच्चों को पैदा करो जो साधु बने और घर घर जा करके कम से कम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी बात तो सुना के आ सके, घर घर में जाकर कह तो सके लोगों को, हरे कृष्ण का नाम तो दे सके, हरे राम का नाम तो घर घर में दे सके। और यह
वही दे सकता है जो बचपन से ही इसी में रचा और पचा हो। साधु 1 मिनट में कोई नहीं बनता, इट्स टू डिफिकल्ट। इतना चेंज नहीं होता किसी में। ऐसा कोई यहाँ पर बुद्ध और ये उंगली माल नहीं बैठा है कि एक बार में कह दिया मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, बस उंगली माल महात्मा बन गया। ये कथाएं ठीक हैं, पर हम तो इतना कथा सुन सुन के भी आज तक नहीं बन पाए। यह तो बचपन से ही संस्कार दिया जा सकता है, बचपन से ही इसकी संस्कृति दी जा सकती है। इसलिए पुनः कहता हूं, मैंने आपको कहा भी था, आपको याद भी होगा, मैं किसी स्कूल में गया था, लखनऊ के बड़े स्कूल में, सबसे बड़े स्कूल में। जैसे ही प्रवेश किया, एक टीचर ने धीरे से पीछे से कह दिया कि ये कोई उम्र है बच्चों का प्रवचन सुना के चले आए बेचारे को परेशान करने के लिए, बताओ तो। अब उसके मुंह से निकल गया। मैं बैठा व्यासपीठ पर, 3 से 3.5 हजार बच्चे थे, वेल लर्नेड, वेल एजुकेटेड तो नहीं कहूंगा क्योंकि लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत अंतर है। साक्षर थे, ABCD पढ़े थे, HCL पढ़े थे, CaCl2 पढ़े थे, कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, कुछ पोएम्स पढ़े थे, कुछ राइम्स को जानते होंगे, कोई फिजिक्स के सूत्र को जानते होंगे, पर एडुकेटेड नहीं थे। एजुकेशन अलग है, लिटरेसी अलग है। हम सब लिटरेट हैं और हमारा देश बढ़ भी रहा है। केरल में इतनी लिटरेसी, बंगाल में कितनी लिटरेसी, बिहार में कितनी लिटरेसी। अचार डालोगे लिटरेसी का? बक्सर के कलेक्टर साहब जाके गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे मर गए, लिटरेट नहीं थे क्या? कलेक्टर थे। जिले का तनाव नियंत्रण करने की जिम्मेवारी दी गई थी, परिवार का तनाव नियंत्रण नहीं कर पाए, जाके आत्महत्या कर लिए। कौन सी लिटरेसी दे रहे हो? लिटरेट नहीं, एजुकेशन चाहिए, विद्या चाहिए। और विद्या भी ये नहीं हार्वर्ड से पढ़ के चले आए। अरे चाहे सरकारी स्कूल में यहां से पढ़ के जाओ, चाहे हार्वर्ड से पढ़ के आओ, क्या पढ़ के आए हो? कितना एनम कमाओगे? यही ना, रुपया कमाने की विद्या सीख के आए हो ना, तो इतना उछल क्यों रहे हो? ऐसा लग रहे हो कि मानवता कमा के आ गए हो, आध्यात्मिकता कमा के आ गए हो। अब जान गए हो कि जीवन में सुखी कैसे रह सकते हैं, जीवन में हैप्पी कैसे रह सकते हैं, आनंदित कैसे रह सकते हैं। वो विद्या तो जाना नहीं, जीविका की विद्या जान के आ गए, जीवन की विद्या कहां जाने। तो स्कूल में जब मैं बैठा तो पहला शब्द मैंने कहा, और देखो भगवान की कृपा, उस दिन पोलियो ड्रॉप पिलाने की वहां पर पूरे प्रचार थे। उस दिन पोलियो ड्रॉप भी था हर जगह। 2 बूंद जीवन के, 2 बूंद 2 घूंट जीवन के, 2 घूंट जीवन के। मैं बैठा, मुझे याद भी नहीं था मैं क्या बोलूंगा, पर मुझे याद आ गया आज ये बहुत अच्छी चीज बोलना चाहिए। मैंने बैठते के साथ कहा, ये सब क्या लगाए हुए हैं, ये पोलियो ओलियो, इसको हटाओ यार, इसको आराम से बच्चों को परेशान कर रहे हो। ये आराम से 50-60 साल की उम्र में पियेंगे, ये कोई उम्र है पोलियो का ड्रॉप पीने के? प्रिंसिपल खड़ी हो गई, ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैंने नहीं कहा, तुम्हारे टीचर ने कहा है। किस टीचर ने कहा? मैंने कहा उन्होंने कहा। जब मैं यहां आ रहा था तो उन्होंने कहा ये कोई उम्र है बच्चों को ज्ञान देने का, बेचारों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, ये कोई उम्र है पोलियो के ड्रॉप लेने का? जब टांग टेढ़ी हो जाए, लंगड़ा हो जाए, तो ऊपर से इंजेक्शन दिलवाते रहना पोलियो का। पहले पोलियो का टीका ले लो, पहले हेपेटाइटिस का टीका ले लो। और 5 वर्ष के बालक ध्रुव और 5 वर्ष के बालक प्रहलाद इसी देश के बालक हैं जिस उम्र में तुम्हारे बच्चे नाक खोदते चल रहे हैं। और उसी को मेरा पप्पू, मेरा गब्बू, मेरा कच्चू पोगो चैनल देख रहा है। और 5 साल में ध्रुव ने भगवान को बुला लिया, 5 साल में प्रहलाद ने अपने बाप को शिक्षा दे दी, 5 साल में भगवान को खंभे से प्रकट करा लिया। भगवान को अच्छे माता पिता चाहिए। एक अंग्रेज ने मुझसे पूछा था, सब भगवान यहीं क्यों पैदा होते हैं भारतवर्ष में? मैंने कहा भगवान को अच्छे माता पिता चाहिए। बोला अगर अच्छे माता पिता यहां भारतवर्ष में नहीं मिलेंगे तब? हमने भगवान को कौन सी दिक्कत है, खंभे से प्रकट हो जाएंगे तो खंभे को माँ बाप बना लेंगे, लेकिन हमारे तुम्हारे घर नहीं आएंगे। जब तक हमारे आचरण ठीक नहीं होंगे तब तक हमारे बेटे बेटी बन के भगवान नहीं आ सकते। यशोदा के गर्भ से भी श्री कृष्ण आए हैं। भागवत अच्छे से पढ़ लियो, देवकी के गर्भ से तो आए ही हैं, उत्तरा के गर्भ से आए हैं।
जब ऐसा कोई माता पिता मिले तो भगवान आवे, और नहीं तो खंभा जिंदाबाद, खंभा तोड़ के आ जाएगा। क्या दिक्कत है, ठाकुर तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, जहां मर्जी वहीं से पैदा हो जाएगा। ठाकुर की अपनी मर्जी। मेरे पास 5 मिनट और है, अंतिम 5 मिनट आपके साथ। हाँ भाई, मैं भी अब टाइम से एकदम 5 बजे तो 5 बजे। वो जमाने चले गए कि आंख बंद करके बोले ही जा रहे हैं तो 12 बज जा रहा है रात का। अब ऐसा कौन यहां बचा है? मैंने कहा, तुम्हारे टीचर ने कहा। टीचर से जब पूछा गया तो बहुत लज्जित हुई। मैंने कहा, जैसे ये ड्रॉप्स बीमारियों के लिए बचपन में ही पिला दिए जाते हैं, वैसे ही बच्चे नालायक न हो जाएं तुम्हारे। नालायक का अर्थ जानते हो? जो भगवान के लायक नहीं है। ना लायक कोई गाली नहीं है, ये भगवान के लायक नहीं हुए, अर्थात जो केवल शरीर को मानने लगे, इसी से खाना, इसी से पीना, इसी को पोसना, इसी को बड़ा करना, इसी के लिए कत्ल करना, इसी के लिए भ्रष्टाचार करना, कुछ भी करे इसी शरीर के लिए। लेकिन जब इस शरीर से कोई ऊपर उठ जाता है, इस शरीर से ऊपर क्या है? कहा, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी आत्मा। शरीर सबसे निचली वस्तु है। शरीर मालिक नहीं है, मालिक आत्मा है। क्योंकि आपको भी पता है, जब वो चली जाती है तो चाहे कितने भी बड़े सैनिक भी रहो तो पार्थिव शरीर ही कहते, नाम नहीं लेते हैं। राजा भी मर गया तो डेड बॉडी ही कहते हैं, नाम नहीं लेते। नाम तो उतने ही दिन के लिए मिला है, 70 सालों के लिए। और ये 70 साल का जो नाम मिला है, जो 70 साल का शरीर मिला है, इसके लिए इतने दुर्गंध, इतनी दुर्नीति, इतनी कुरीति, इतनी गलत चीजें। अरे कम से कम जिस आत्मा के कारण प्रसन्न रह सकते हो, और दुनिया में कोई प्रश्न पूछता है मुझसे ना कि आप इतना प्रवचन मत करो, मुझे एक बात बताओ कि मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है, मैं इस व्यासपीठ से तुम्हें चुनौती देता हूं, मेरे साथ 3 दिन रह जाओ आके, और 3 दिन जैसे मैं बोलता हूं, सिर्फ 3 डेज 100% समर्पण करके मेरे पास आ जाओ और मुझसे पूछो कि क्या इस दुनिया में इतनी ही समृद्धि में, इतने ही पैसे में, इतने ही लोगों के बीच, ऐसे ही नालायक रिश्तेदारों के साथ, ऐसे ही सिस्टम के साथ, क्या मैं सुख, शांति, आनंद और प्रेम के साथ जी सकता हूं? अगर मेरी चुनौती स्वीकार है तो 3 दिन के लिए मेरे पास आओ, और मैं पक्का तुम्हें वादा करता हूं, 3 दिन के बाद जब तुम जाओगे तो रिश्तेदार भी वही रहेंगे, पैसे भी उतने ही रहेंगे, तुम्हारे पास जमीन भी उतना ही होगा, धन भी उतना ही होगा, बेटा नालायक भी होगा, पति से बात नहीं भी बनती होगी, पर तीसरे दिन जब तुम निकलोगे तो मुस्कुराते और नृत्य करते हुए निकलोगे। क्योंकि सृष्टि नहीं बदली जा सकती, बदली जा सकती है तो केवल अपनी दृष्टि बदली जा सकती है। जिसने दृष्टि बदल लिया उसकी सृष्टि बदल जाएगी, और जो सृष्टि बदलने के चक्कर में है वो सब के सब धोखे खाएंगे, मरेंगे। कितने भी बड़े होंगे जिन्होंने ये सोचा है मैं समाज बदल दूंगा, मैं राष्ट्र बदल दूंगा, मैं घर बदल दूंगा, मैं परिवार बदल दूंगा। इंग्लैंड और अमेरिका में तो पति को ही बदल देते हैं, ज्यादा बदलने के लिए बोलता है। और मैं भी बोलता हूं, जब कभी कभी कहता हूं अपने शिष्यों को कि भैया मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं कहता हूं ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, अरे ये मत करो। तो एक दिन आकर के कहा मेरे एक शिष्य ने कि गुरुजी इतने दिन से आप कह रहे हो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, तो आज सोच के आया हूं, आज छोड़ ही दूंगा। मैं खुश हो गया। बोल बेटा क्या छोड़ेगा? बोला आज से आपको छोड़ता हूं। कमाल आदमी है, बता। बोला ये सब तो हमसे छूटेगा नहीं, तुमको छोड़ के जाता हूं, तुम्हें छोड़ना आसान है। और होता भी यही है, गुरु पे गुरु बदल रहे हो, संत पे संत बदल रहे हो, भगवान पे भगवान बदल रहे हो। तुम्हारे घर के बगल में जो देवी माता हैं वो काम नहीं करती हैं, वैष्णो देवी ही काम करेगी, क्योंकि दूरी है ना, घर के बगल में बैठी है, वहां पर वो बेचारी धूल में है, अच्छा मंदिर भी नहीं है, लेकिन वहां कैसे होगा? वो तो वैष्णो देवी में होगा। वैष्णो देवी के बिना काम तो चलेगा नहीं। यहाँ हनुमान जी धूल खा रहे हैं, धुआं खा रहे हैं पेड़ के नीचे, लेकिन वो तो संकट मोचन बालाजी में ही होगा।
होगा, यहाँ कैसे हो जाएगा, दूर का ढोल सुहावन लागे, यहाँ के हनुमान जी धूल खाएं, यहाँ के हनुमान जी ट्रक का धुआं खाएं, यहाँ के हनुमान जी कुत्ते से अपना अभिषेक करवा ले, लेकिन हमारा काम तो बालाजी से चलेगा, हमारा काम तो संकट मोचन से चलेगा। क्यों? हमारा काम क्या है? आत्मा को जानना नहीं, सुखी रहना नहीं, प्रसन्न रहना नहीं, शरीर से ऊपर उठना नहीं। क्या चाहिए भैया? हम तो यही चाहते हैं, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, और अगर मुराद पूरा नहीं की तो सूजी भी नहीं दूंगी। ये है हमारी भक्ति। हम थे झारखंड की राजधानी रांची में, कुछ मारवाड़ी महिलाएं थी, और मैं जहां रुका था उसी के बगल में दे दनादन ढोलक पीट पीट के और जोर जोर से गाते थे, मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मैं बैठा था, मैंने कहा अपने बच्चों से, शिष्यों से कि देख, अगर इसके मुराद पूरी न हुए ना तो माँ को सूजी तक नहीं मिलेगी, पक्का जान लेना। ये माँ बदल के तुरंत शंकर जी के पास चली जाएगी, फिर किसी पीर औलिया के पास चली जाएगी, दरगाह पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी मुरादें पूरी कर दो, और इसकी मुरादें ऐसी हैं जैसे आग में घी डालते रहो, जितना भी पूरी करोगे ये भिखारी का भिखारी ही रहेगा, जितना करोड़ दे दोगे ये भिखारी का भिखारी ही रहेगा। इसीलिए मैंने एक दिन आपसे कहा था, अगर मुझसे पूछोगे इस दुनिया का श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सबसे पथभ्रष्ट व्यक्ति कौन है? बिल गेट्स। मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दे सुन के, वो मैं गीता के अनुसार साबित कर दूंगा। सबसे पथभ्रष्ट, भगवान से ऊपर जिसने अर्थ को ला दिया, ठाकुर से भी ऊपर जिसने भौतिकता को ला दिया, वह गीता के अनुसार पथभ्रष्ट व्यक्ति ही है। तुम पथभ्रष्ट मत बनना, तुम किसी रोते हुए को खिचड़ी कंबल दे देना, लेकिन इसके साथ साथ ये भी करना कि उसके असली माता पिता से भी मिला देना। यही आध्यात्म है। चैरिटी इज द मदर ऑफ पॉवर्टी, मेरे गुरुजी कहते थे। भैया चैरिटी करना, सब कुछ देना, लेकिन साथ साथ उसको ये भी कहना कि बेटा तुम्हारा दुख तब तक दूर नहीं होगा। बोला कब तक? जब तक तुम राम और कृष्ण के चरण के सच्चे प्रेमी नहीं बन जाते, जब तक सच्चे दिल से उनकी आराधना नहीं कर लेते, जब तक अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक तुम्हें कोई धन, कोई दौलत, कोई रिश्तेदार, कोई सरकार तुम्हें सुखी नहीं कर सकती। सुखी रहने का एकमात्र उपाय है नो योर सेल्फ, जो विवेकानंद भी कहते थे, नो द ट्रूथ एंड प्रैक्टिसाइज द ट्रूथ। नो द ट्रूथ वाले तो बहुत से लोग बैठे हैं, प्रैक्टिसाइज में सब जीरो हैं, प्रैक्टिकल कोई नहीं करता, सब जानते हैं बस। सत्य 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 सत्य, जानो मत, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो। और उसका एक ही उपाय है, एक दिन ऐसे रामायण पकड़ के बोलो कि जिस जिस चीज से मुझे डर लगता है, तो मैं जरा देखूं तो किससे डर लगता है। तो पहला जवाब मिलेगा भविष्य से, दूसरा जवाब मिलेगा पैसा कम है, तीसरा जवाब मिलेगा बुढ़ापे में क्या होगा, चौथा जवाब और पहला होगा मौत आएगी तो क्या होगा, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपके बेडरूम में एक सांप घुस जाए और वो निकले नहीं खोजने के बाद भी, और आपको कहा जाए कि इसी बेडरूम में सोना है, तो क्या आप चैन की नींद सो पाओगे? अरे सोओगे, खटखट कुछ किया, लगता है यही छुपा हुआ था, रात भर भयभीत रहोगे। ऐसे ही माया रूपी सांप हमारे हृदय में प्रवेश कर गई है और हम चैन की नींद सोना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं, जब तक इस सांप को निकाल नहीं फेंकते तब तक चैन की नींद सो नहीं सकते। आपको प्रणाम करता हूं, कल की राम कथा में आपको पुनः आमंत्रित करता हूं, और अंतिम दिन है कल। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है श्वेता, इतना आनंद आ रहा है, काश तुझे कह दिया होता कि 7 दिन की कर देती, क्योंकि अब तो मौज आ रहा है, अब तो लोग बैठ रहे हैं। और मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि राजिम धार्मिक क्षेत्र है, और जहां ज्यादा धर्म कर्म होते हैं वहां के लोग इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि कहते हैं
ऐसा बाबा जी मैं बहुत देखे हूं, मैं बहुत जाना था, बड़े बड़े कथा सुने हूं। हालांकि 108 कथा सुनने के बाद भी बेचारे का भय कम नहीं हुआ है, अभी भी भयभीत है भविष्य से, लेकिन 108 भागवत सुन चुका है। इस बात का अहंकार है। अरे इस दुनिया में सबसे बड़ा अहंकार क्या है पता है? मैं ज्ञानी हूं। और उससे भी बड़ा अहंकार क्या है पता है? मैं अहंकारी नहीं हूं। जो कहे कि मैं अहंकारी नहीं हूं, उससे बड़ा अहंकारी कोई हो नहीं सकता। जो अहंकारी नहीं है उसे कहने की क्या जरूरत है? वो तो मस्त है, ठाकुर के साथ घूमता है। जो आनंद है यार फकीरी में, वो मौज नहीं अमीरी में। अमीरी तो केवल राम नाम का चाहिए, राधा नाम का चाहिए, कृष्ण नाम का चाहिए। पुनः पुनः आपको प्रणाम। कल बचे हुए दिन में मैं प्रयत्न करूंगा कि मेरे भीतर जो कुछ रत्न हैं, जो कुछ मोतियां हैं, जो कुछ माणिक हैं, उसे आज भी मैं क्या बताऊं। जय सोच के आया था कि ऐसी कथा राम जी की करूंगा, ऐसा भरत मिलाप और ऐसा सुंदर हनुमान जी की कोई चरित्र उठाऊंगा, पर क्या करूं, आदत ऐसी बिगड़ी हुई है कि जब बैठता हूं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि देके भी क्या किया जाए यार। बार बार कोई आ जाए द्वार पर भीख मांगने को कि भर दो, और जब देखे खीर देने वाला कि उसमें तो कीचड़ भरा हुआ है, तो पहले कीचड़ को ही साफ करना पड़ता है। राम कथा और कृष्ण कथा कहने के पहले किसी भी महात्मा को, किसी भी संत को या किसी भी वक्ता को कम से कम 9 दिन चाहिए कि तुम्हारे भीतर के कीचड़ को साफ कर दे और उसके बाद शुद्ध अमृत की तरह खीर उसमें भर दे। तो मैंने कोशिश किया, 2 दिन में कुछ कीचड़ की सफाई हुई है। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी हुई है। कथाकार कोई बहुत बड़े तीसमार खां नहीं होते, वह भी श्रोता ही होते हैं। मैं भी बैठे बैठे यहां कथा कह के मुझे याद रहता है कि जो मैंने पब्लिक को कहा है वो मुझे करना नहीं, कल पब्लिक पकड़ लेगी मुझे। हालांकि पब्लिक इतनी होशियार नहीं है इस देश की कि वो पकड़ लेती तो पता नहीं क्या हो जाता, यहाँ सारा सिस्टम ही सुधर जाता। पकड़ती नहीं पब्लिक महामूर्ख है। इसीलिए तो हम जैसे लोग भी जो सो बोल के उठ जाते हैं। कौन पकड़ने वाला है यहाँ? कौन पूछने वाला है? अब इतना बोल दिया, तुमको कुछ पता ही नहीं, क्या पूछोगे? 30 मार खां हो तो आओ, 1-2 सवाल पूछो कि वाल्मीकि रामायण से मुझे ऐसा है, आओ। नहीं गुरुजी क्या है वाल्मीकि रामायण का नाम ही तो आज मैं सुन रहा हूं, तो बेचारा पूछेगा क्या जानकारी है। इसलिए पुनः प्रणाम करते हुए यहाँ आए हुए समस्त आगंतुकों को, जो भी कथा सुनने के लिए आए हैं, उन सबको सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर मेरी दृष्टि सही है तो वो शायद अजय चंद्राकर हैं। अजय चंद्राकर जी को भी मैं अपना साधुवाद, अपना प्रेम, नमन और आपको भी प्रणाम करता हूं। आपके भीतर राम बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण बैठे हैं, आप सत्ता में हैं। जरूर इन लोगों के लिए काम करिए। भगवान आप पर सदा आशीर्वाद बरसाते रहें। संतोष भी बैठे हैं, श्वेता भी बैठी है। बाकी मैं ज्यादा को पहचानता ही नहीं तो क्या बोलूं। छत्तीसगढ़ आता जाता हूं, रहता हूं, पर बहुत ज्यादा नहीं पहचानता। पर धीरे धीरे अब आबो तो तुमन ला भी पहचान बो, एक एक करके चिंता झन करिहा, मैं फिर आबो, फिर पहचान बो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन वास, सब द्वारन को छाड़ के आया तेरे द्वार। हे सुभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। हे सुभानु की लाडली, निक
सबकी ओर निहार निहारो मेरी राधे, निहारो मेरी राधे। एक बार तो निहारो मेरी राधे, एक बार तो निहारो। टूक मिले ब्रज रसिकों की सना और पीवन को जमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं है। मेरी ठकुरानी श्री राधिका रानी, मेरी ठकुरानी श्री राधिका रानी। देखो री वह का छोड़ा बरछी मारे जाता है, बरछी से तिरछी चितवन की पहली छुरी चलाता है। हमको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पे नौनपुरी बुरकाता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पे नौनपुरी बुरकाता है। ओ राधा ओ राधा